तो अपने YouTube चैनल पर आज अपन पढ़ रहे हैं मानव भूगोल का विकास। इसका मतलब है कि मानव भूगोल का विकास किस प्रकार से हुआ। अब किसी भी चीज का जब विकास होता है तो एकदम नहीं होता है, उसके विकास में एक लंबी प्रक्रिया चलती है। तो यहाँ पर मानव भूगोल के विकास के अंतर्गत अपन पढ़ेंगे कि मानव भूगोल का विकास किस प्रकार से हुआ। देखो अपन बात करते हैं प्राचीन काल में विभिन्न मानव समाजों के बीच। प्राचीन काल में जो विभिन्न मानव समाज थे उनके बीच में होने वाली मानवीय क्रियाओं, जो मानव की जो क्रियाएं थी वो कम थी। साथ ही साथ पृथ्वी के धरातल पर मानव और वातावरण के मध्य, पर्यावरण के मध्य जो अनुकूलन व समायोजन हुआ, तो उस अनुकूलन व समायोजन के अंतर्गत मानव ने भौतिक पर्यावरण में क्या किया, रूपांतरण किया, और उसी रूपांतरण के साथ मानव का उदय हुआ। इसके बाद मानव व वातावरण की पारस्परिक क्रियाएं, अर्थात मानव और वातावरण की पारस्परिक क्रियाओं के फलस्वरूप मानव भूगोल की कल्पना करना बहुत ही कठिन था। अर्थात मानव भूगोल का इतिहास अत्यंत गहरा है। कैसे? क्योंकि मानव और वातावरण की जो क्रियाएं वो प्राचीन काल से चली आ रही है और उसकी वातावरण की क्रियाओं के बारे में अपने पहले से जानकारी प्राप्त नहीं होती, क्योंकि उसमें कोई लिखित अभिलेख नहीं थे। इस वजह से इसका इतिहास क्या है, मानव और वातावरण की क्रियाओं का इतिहास अत्यंत गहरा है, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। इसके इसी के हिसाब से अध्ययन की दृष्टि से अपन ने मानव भूगोल के विकास को कितने भागों में बांटा, 3 युगों में बांटा है, जिससे अपन मानव भूगोल के विकास के बारे में सरलता से जानकारी प्राप्त कर सके। तो इसके अंतर्गत पहला आता है प्राचीन काल, दूसरा है मध्यकाल, तीसरा है आधुनिक काल। सबसे पहले अपन यहाँ पर अध्ययन करेंगे कि प्राचीन काल में मानव भूगोल का विकास किस प्रकार से हुआ था। तो यहाँ पर अपन पढ़ेंगे कि मानव समाज के बारे में प्राचीन काल में जानकारी क्या थी, कम थी, क्योंकि उस समय न तो मानव का ज्ञान सीमित था तथा तकनीकी का विकास कम हुआ था। क्योंकि प्राचीन काल में मनुष्य के पास इतना ज्ञान नहीं था, ज्ञान कैसा था, सीमित था, तथा उसके पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, तकनीकी नहीं थी कि वो प्राचीन काल के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। धीरे धीरे यह प्रक्रिया आगे बढ़ती गई और मानव ने चारों तरफ का जो प्राकृतिक वातावरण था उस प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन किया। अब इसके साथ प्राचीन काल कहाँ से शुरू हुआ, भारत, चीन, मिस्र, यूनान, जो रोम की सभ्यताएं हैं, जो प्राचीन सभ्यताएं, जैसे भारत में सिंधु घाटी की सभ्यता है ना, हड़प्पा मोहनजोदड़ो की सभ्यता, इन प्राचीन सभ्यताओं से हमें जानकारी मिलती है कि प्राचीन काल में मानव भूगोल का विकास किस प्रकार से हुआ था। अब इसके बारे में और जानकारी अपने कैसे मिलती है, तो प्राचीन सभ्यताओं में जो प्राकृतिक शक्तियां थी, अब प्राकृतिक शक्तियां प्राचीन काल में कौन कौन सी थी, तो वेदों में सूर्य, वायु, इसके अलावा अग्नि, जल, प्राचीन काल में इनको देवता मान करके इनकी पूजा की जाती थी। इसका मतलब है कि प्राचीन काल में जो मानव भूगोल था वो इन्हीं सभ्यताओं पर निर्भर था, यहीं से मानव भूगोल के बारे में जानकारी प्राप्त होती थी। जैसे जैसे समय गुजरता गया, मानव भूगोल के बारे में प्राचीन काल में जो प्राचीन भूगोल वेता थे उनमें सबसे पहले निकल कर क्या है, यूनानी लेखक। अब यूनानी लेखकों में भी 2 प्रमुख राइटर थे, एक तो था थेल्स और एक था एनेक्सिमेंडर। ये दोनों गणितज्ञ थे तथा इन दोनों यूनानी लेखकों ने ही सबसे पहले मानव भूगोल के अंतर्गत एक तो जलवायु, वनस्पति और मानव समाज का वातावरण के साथ समायोजन किस प्रकार से हुआ उनके बारे में जानकारी हमें थेल्स और एनेक्सिमेंडर से ही मिलती है, जिन्होंने मानव समाजों का वर्णन किया। फिर आगे एक और यूनानी भूगोल वेता आते हैं अरस्तु। अरस्तु ने प्राचीन काल में मानव भूगोल के बारे में कहा है कि ठंडे प्रदेशों के जो व्यक्ति होते हैं वो क्या होते हैं, बहादुर होते हैं, लेकिन चिंतन में कमजोर होते हैं, अर्थात उनकी सोच विचार की क्षमता कमजोर होती है। जबकि जो एशिया महाद्वीप के जो व्यक्ति है वो शांत स्वभाव के होते हैं, लेकिन अत्यधिक चिंतनशील होते हैं। फिर समय निकलता गया प्राचीन काल के अंतर्गत और एक इतिहासकार है जिन्हें इतिहास के पिता कहा जाता है, हेरोडोटस। उस हेरोडोटस ने प्राचीन काल के अंतर्गत घुमक्कड़ जातियों तथा कृषक स्थायी जो जातियां हैं उन जातियों पर वातावरण का क्या प्रभाव पड़ा, उस वातावरण के प्रभाव का वर्णन हेरोडोटस ने अपनी पुस्तक में किया। फिर आगे जाकर के एक और भूगोल वेता है हेकेटियस, ये भी यूनानी भूगोल वेता थे।
हेकेटियस ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था जेस पीरियोडस। इसे कहते हैं पृथ्वी का वर्णन या पृथ्वी का भूगोल। इस पृथ्वी के वर्णन या पृथ्वी का भूगोल जेस पीरियोडस में हमें जानकारी मिलती है कि किस प्रकार से मानव समाजों के अंतर्गत प्राचीन काल में भौगोलिक ज्ञान का विस्तार किया।